एग्जाम फ्री हो जाएंगे तो कोई बच्चा नानी के घर जाएगा घूमने, कोई पापा मम्मी के साथ में कहीं आप हिल स्टेशन जाएंगे, है ना। प्लान बन गए होंगे होली की छुट्टियां हैं तो हम यहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे। कोई कार से जाएगा, कोई बस से, कोई ट्रेन से, ऐसे ही होता है ना। तो जब आप लोग तो ट्रेन से अगर जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है। मम्मा पापा तो थके हुए हैं या लेट गए, अपनी बर्थ पर सो गए हैं और आप बर्थ पर बैठे हैं, आप मोबाइल में गेम खेल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आपके पास पता चला कि एक अंकल आके बैठ गए, हो जाता है ना। तो उन्होंने कहा क्यों बेटा आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या बोलोगे? अगर कोई आपको पूछेगा कहाँ जा रहे हो, क्या बोलोगे? नानी के घर जा रहे हैं बोलोगे ना। नानी के घर? ओ वाह, कहाँ है नानी का घर? सबकी नानी का घर कहाँ है? नानी का घर? तो आप तुमने अपनी नानी का घर बताओगे। मेरी नानी का घर तो ग्वालियर में है, झांसी में है, दतिया में है, जहाँ भी है ना। और वो आपको धीमे धीमे आपके पास बैठे बैठे आपसे सारी बातें पूछेंगे और आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि मम्मी पापा अपनी बात कर रहे हैं, लेते हैं, और आप उन अंकल के साथ में भूल गए हो, आपको याद ही नहीं है कि इनको बताना नहीं है, ये अजनबी है। हमें अपनी कोई भी बात अपने घर का एड्रेस, अपने स्कूल का एड्रेस, अपनी कोचिंग का एड्रेस, अपने ट्यूशन का, या आप एक्स्ट्रा क्लासेस कोई जाते हो, कथक, डांस, म्यूजिक, नहीं, कुछ नहीं बताना है कि हम कहाँ जाते हैं, कब जाते हैं, कितने बजे जाते हैं, कितने बजे निकलते हैं, कितने बजे आते हैं, कौन लेने आता है, कौन छोड़ने आता है। ये सब बातें आपको किसी से भी थर्ड पर्सन से शेयर कभी भी नहीं करनी है। अब आपने उनको बता दिया कि हम वहाँ जा रहे हैं, अच्छा आपको पता है मैं वहीं तो रहता हूँ, वो झांसी है ना, अच्छा मैं वहीं तो रहता हूँ, अच्छा वो वहाँ है, अच्छा मैं वहीं रहता हूँ, आप चलोगे, कब तक रुकोगे? और वो आपके साथ में बातें करते करते आपको यूं करके टच कर रहे हैं, तो आपको समझ नहीं आ रहा, आपको तो अच्छा लग रहा है कि हाँ हम नानी के घर जा रहे हैं, तो नॉर्मल बात कर रहे हैं। पर अगर इस तरह से भी कोई आपसे जानकारी लेता है कि बेटा कल आपके स्कूल में फाउंडेशन डे है, अच्छा तो कितने बजे है, अच्छा तो कल आप तैयार हो जाओगे, बस वाले तैयार तो आएंगे नहीं बेटा। ये सब इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को भी नहीं देनी है, ध्यान रखोगे ना। अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को भी नहीं देनी है, क्योंकि बेटा आपके जो सराउंड में आसपास जितने भी लोग घूम रहे हैं उनके फेस पे नहीं लिखा होता कि वो गुड है या बैड। तो आपको अपनी सारी इंफॉर्मेशन, जिस तरह से हम मोबाइल को लॉक करके रखते हैं, बैंक के लॉकर को लॉक करके रखते हैं, इसी तरह आपको अपनी सारी इंफॉर्मेशन अपने पास लॉक करके रखनी है, गेट नहीं खोल सकते। ऐसे करोगे ना, ये नहीं कि गेट खोल दिया, ट्यूशन वाली मैम आती है और बैठी हुई है, पता चले वो पढ़ा रही है, ट्यूशन वाले सर आते हैं वो बैठे हुए हैं और आप टेंशन में, तो बिल्कुल सीधे कोई भी है नमस्ते, मैं गेट। और इसमें आपके पेरेंट्स आपको डांटेंगे नहीं, पेरेंट्स खुश होंगे कि हाँ हमारी बच्ची ने अपनी सेफ्टी, ठीक है ना। किसी को अंदर नहीं आने देना है, उससे तुरंत बोलना है, क्या बोलना है, हम गेट नहीं खोल सकते। ओके बाय बच्चों। पढ़ेगी हमने शिवाय गुप्ता, आप देखिए हमने, आप दोनों फोन चलाते देखना, वो न्यूज आई, तो आप जैसे छोटा सा बच्चा था, उसके घर में जो डेली आते थे, डेली उन लोगों से बात करते थे, डेली उनसे सारी इंक्वायरी उनसे लेते थे, उनके पापा मम्मी बच्चों से, उनको मालूम था टाइमिंग क्या है। तो बेटा ये चीज मम्मी को बता के रखो, पापा को बता के रखो कि हर इंसान पर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि हमें नहीं मालूम था उसके अंदर क्या चल रहा है। वो वही लोग उस बच्चे को, उसकी मम्मी को मिर्ची ठोककर उसकी आंखों में, बच्चे को उठाकर लेकर गए 30 किलोमीटर, किसी को भी डर की वजह से 30 किलोमीटर कहीं छोड़कर गए, तो वो लेकर जाते, और पता नहीं क्या करते उस बच्चे के साथ। उस बच्चे में इतनी शक्ति होती है, दिमाग होता है ना, तो कहीं ना कहीं बच्चा कुछ करता उन लोगों के साथ, लेकिन वो इतना बेचारा डर गया था और उसका मुंह बंद करके उसको ले गए थे। तो ये सोचो कि बेटा आपके साथ जो बैठने वाला है, आपके घर में आने वाला है, हर इंसान पे विश्वास नहीं करना है, चाहे वो जो भी हो, बस विश्वास करना है अपने मम्मी और अपने पापा पर, बाकी कोई ऐसा नहीं है जो हम विश्वास करने लायक है। आज नफरत एनजीओ है, आप फेसबुक पे उसकी आईडी देखेंगे तो आपको हम लोग उस पर दिख जाएंगे, तो आप अपनी मम्मी को बता सकते हो कि एक लीगल एनजीओ से हमें टीचर अवेयरनेस का सेशन देने आए।
नवप्रभात एनजीओ, ठीक है। अगर आप लोगों को किसी की जरूरत हो तो मैम के पास मेरा नंबर है, तो आप लोग कभी मुझसे नंबर लेके अगर मुझसे कोई बात करनी हो, कोई क्वेरी हो, कोई बात हो, ऐसी बात जो आप कुछ कहना चाहते हो, तो वो आप मैम से नंबर लेकर मुझे कॉल कर सकते हो। What is the name of NGO, Bangalore? क्या बताया लाउड एवरीवन। क्या क्या बताया, गुड टच अवेयरनेस कौन बता पाएगा ठीक से? वहीं से गुड टच क्या हाँ होता है? जी, हम गुड टच वो होता है जैसे हमारे मम्मा पापा मतलब जिन्हें हम जानते हैं और वो हमें या तो प्यार करते हैं, हमारे लिए अच्छा करते हैं, तो जो वो टच करते हैं वो हमें अच्छा लगता है, तो हमारी अच्छी फीलिंग होती है, उसे गुड टच कहते हैं। और बैड टच मतलब कोई स्ट्रेंजर या जैसे हम किसी को जानते नहीं है और उसके टच करने से हमें अच्छा नहीं लग रहा, उसे बैड टच कहते हैं। बिल्कुल सही। और जो मैंने बताया जैसे कि अगर कोई आपको पकड़ता है या फिर कोई आपको पता है कि हमारे पर गलत निगाह रख रहा है या कुछ भी, तो हम उसे अपने आप से कैसे बचाएंगे? हम अपनी क्लिप्स, अपने हाथ, अपने टीथ इस्तेमाल कर सकते हैं। हम उसे पैरों से पीछे की तरफ धकेल सकते हैं, हम अपने दांतों से उसे काट सकते हैं और फिर जब वो हमें छोड़ देगा तो हम दूसरी तरफ तो हम भागेंगे। और अगर कोई दुकान होगी या कोई अंकल या आंटी होंगी या दीदी होंगी तो हम उनसे कहेंगे कि ये मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरे पीछे भाग रहे हैं, तो वो हमारी हेल्प कर सकते हैं। आप लोगों को सब कुछ समझ में आया? अपनी सेफ्टी खुद करनी जरूरी है ना। हर समय मम्मी पापा या टीचर्स तो साथ में नहीं रहेंगे, है ना, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए। हम लोग आपको ये सब चीजें क्यों बता रहे हैं? आजकल बच्चों के साथ बहुत गलत हो रहा है ना। आप लोग भी सुनते होंगे न्यूज़ में, है ना, कि बच्चे यहाँ हो गए, बच्चों को किसी ने पकड़ लिया, ये बच्चा किडनैप हो गया, है ना, इस तरह से करके सुनते हो ना। तो इस वजह से हम आपकी सेफ्टी के लिए ये सब चीज़ें मैसेजेस आपको ये दे रहे हैं कि आपको कुछ अनकंडीशनली कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उससे सेफ जोन से बाहर निकल सकते हैं, है ना, सेफ जोन में आ सकते हैं, ठीक है। इसलिए बताया जा रहा है। जैसे मैम ने बताया आपको कि लिफ्ट में आप अगर जा रहे हो तो आपने सारे बटन पुश कर दिए। अब आपने बटन तो पुश कर दिए, लिफ्ट भी खड़ी हो रही है हर फ्लोर पे, फिर आप क्या करोगे? फ्लैट्स होते हैं, सबके डोरबेल जो है आपको डोरबेल बजा दो, सबके भाग के जल्दी से डोरबेल सबके बजा दो, जितने भी फ्लैट्स हैं उस फ्लोर में। तो क्या हुआ, कोई ना कोई बाहर आएगा, है ना। अगर आप ऐसे ही लिफ्ट से बाहर निकल के खड़े हो जाओगे तो जो आपके लिए गलत सोच रहा है वो तो वैसे ही फॉलो कर लेगा, है ना। तो ऐसी कंडीशंस में क्या करना है, आपको जितने भी फ्लैट्स हैं उस फ्लोर में सबके डोरबेल बजा दीजिए, ताकि कोई बाहर निकल कर आएगा तो आपको सेफ रख सकता है। अब जैसे थोड़ा सा गिला पाया तो जमीन में मिट्टी होती है ना, मिट्टी वगैरह होती है ना, जमीन में या धुंधला होती है, वो लेके आप पीछे को पुश कर दोगे तो क्या उसकी आंख वगैरह नहीं रहेगा, है ना। तो आप कैसे से कभी नहीं रोकने में ही आप भाग जाओगे, है ना। आपके पास वो क्लिप्स होते हैं, है ना, आपके पास क्लिप्स होते हैं। अगर किसी ने पकड़ रखा है तो किसी भी तरह से करके आप अपना क्लिप निकाल के उसके पीछे ऐसे मारोगे, मतलब कहीं भी उसके लगे, है ना। तो इससे भी वो थोड़ा सा हार्ड होता है, तो हाथ उसके लूज होते हैं और आप उसमें मौका देके भाग सकते हो, ठीक है। पैनिक नहीं होना चाहिए, पैनिक होने से क्या है, माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता है और आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं, है ना। उस समय पे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपका अंदर का जो एनकरेजमेंट है, जो साहस है, वो काम आता है ना। इस टाइम लेटेस्ट है महाकुंभ, सभी लोग जा रहे हैं ना, कोई अपनी मम्मी के साथ, कोई बुआ दादी पेरेंट्स के साथ महाकुंभ जा रहे हो या मेले जा रहे होंगे ना सभी लोग। अच्छी बात है, जाना चाहिए। पर इन केस अगर आप इतनी भीड़ में या कहीं मेले में कहीं खो जाते हैं, अपने कोचिंग में जाना, बहुत मेले लगते हैं, आप जाते हो ना, तो अगर जाते हो और अगर आप खो जाते हो, मोबाइल तो आपके हाथ में है नहीं, तो आप फिर क्या करोगे, कैसे ढूंढोगे अपने मम्मी पापा को? किसी से हेल्प लोगे, क्या
कोशिश करिए कि आपको पुलिस वाले देखने जाए, पुलिस वाले अंकल या आंटी। ठीक। दूसरी बात, एक पुलिस वालों की बेटा पहचान होती है, जैसे कि आपकी पहचान है कि आप इसके ओरिएंटल स्कूल के बच्चे हैं, तो उसके आपका बैच है ना, जैसे उनके पास भी उनके आइडेंटिटी कार्ड होगा, तो आप उस बात को ध्यान रखिए। यहाँ पे ब्रॉच लगा होता है हम लोगों के, है ना, तो आपको उस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिए। दूसरा, आप उनसे बोलिए कि मेरा मम्मी का नंबर ये है, मेरे पापा का नंबर ये है, आप कॉल कीजिए और मेरी बात कराइए। वो कहते हैं बेटा चलो मैं मिलवा देता हूँ, चलो चलो मेरे साथ चलो, मैं आपको मिलवा देता हूँ, अभी आप वहाँ खड़े जाना, क्योंकि पता नहीं ना वो पुलिस वाले रियल में है या कुछ है। क्यों, मैं अंकल यहाँ खड़ी हुई हूँ, आप यहाँ खड़े हो जाइए और मेरी मम्मा को फोन करिए और मेरी बात कराइए। पुलिस वालों से डरने का नहीं है कि डर लग रहा है पुलिस वाले हमेशा हमारी हेल्प के लिए होते हैं। और अगर कोई पुलिस अंकल चाहे आप इतने छोटे हैं चाहे हम हैं, अगर अंकल भी मुझे या आपको हाथ लगाते हैं तो आप तुरंत बोलिए नहीं अंकल, लेडीज पुलिस, लेडीज आंटी कहाँ है, आप हाथ मत लगाइए, दूर रखिए। ये नहीं अगर उन्होंने अंकल ने कहा चलो चलो करके आप चलेंगे, अब पुलिस है नहीं, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। पुलिस वालों से भी आपको लिमिट में, मैं यहाँ खड़ी हूँ मेरी यहाँ बात कराइए, मैं खो गई मैं अपनी मम्मा को यहाँ बताऊंगी मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। तो पुलिस वालों का भी आप ध्यान रखोगे ना, मिस हो जाता है तो आप अपनी मम्मी का, पापा का या अपनी चाचू का, मौसी का कोई ऐसा नंबर जो अगर मम्मी पापा का नहीं मिल रहा है कभी कॉल, तो आप अपनी रिलेटिव को किसी को कॉल करके बोल सकते हैं कि मैं ऐसी जगह हूँ, आप मम्मा को बोल दीजिए। ठीक है, मम्मा की तबीयत खराब है कोई बात है, तो आप अपने लिए कुछ फूड मंगा सकें किसी भी लाइन से, जोमेटो और भी बहुत सारे हैं तो आप मंगा सकते हैं उसमें। और उसमें ऑनलाइन में आपको क्या ध्यान रखना होता है, कभी आपने ध्यान दिया है? ऑनलाइन में जब आपने ऑर्डर किया है पिज्जा ऑर्डर आएगा तो वो आपको बताता है ना कि आपका पिज्जा 110 रुपए का है, 120 रुपए का है, पहले उसमें मेंशन हो जाता है। तो आप पहले से उतने पैसे अपने हाथ में यूं करके निकाल के रखिए, और जैसे ही वो भैया आता है गेट खोला, पैसे दिए, ऑर्डर लिया, गेट बंद। ऐसा नहीं कि भैया ने बोला कि आपका ऑर्डर है, हाँ भैया कितने का ऑर्डर है बेटा, 57 रुपए का। तो अब भैया अब आप तो अंग्रेजी मीडियम हो, आपको 57 जल्दी समझ में नहीं आया, 65 रुपए का तो समझ ही नहीं आया, फिर आप भैया 65 कितने होते हैं, वो कह रहा है 65, अच्छा ठीक है। अब आप अंदर जा रहे हो और पता चलेगी वो भैया भी आपके अंदर ही आपको फॉलो करता हुआ आ गया। तो आपको जब पूछना है तो उससे गेट लगा के लॉक करा अपना अंदर से, फिर अंदर आइए, फिर पैसे निकालिए, फिर गेट खोलिए। भैया कहता है बेटा बहुत प्यास लग रही गर्मी है, पानी पिला दोगे? सॉरी भैया आप चलिए। किसी भी भैया को, किसी भी दीदी को अगर आपको कोई ऑर्डर देना है तो आपको पानी नहीं पिलाना है, क्योंकि पता नहीं है ना बेटा कि वो अच्छी की साइड में शायद कुछ गलत सोच रहा हो। आप पानी लेने अंदर जाएंगे तब तक पता चले कि वो अंदर ही आ गया आपके पीछे। अगर वो भैया या दीदी अंदर आ जाते हैं तो आप अपनी सेफ्टी कैसे करोगे बताओ, क्योंकि सबके घर में हमेशा कोई ना कोई अवेलेबल नहीं रहता है। अगर इनकेस वो आपके साथ में पीछे आ जाते हैं, आपको ध्यान नहीं रहा, आपने खोला छोड़ दिया, वो आ गए, तो आप अपनी सेफ्टी कैसे करोगे? आपको अगर इस तरह की स्थिति कभी आती है आपके साथ में, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने घर से हम क्या करते हैं, डर से हमारे बेडरूम में भागते हैं और लॉक करते हैं उसको, होता है ना, तो वो नहीं करना है, आपको सीधे किचन में भागना है। किचन में आपको नाइफ है, फॉर्क है, बर्तन है और चिली पेपर है, ऑयल है। तो आपको क्या करना है, सेफ्टी में भाई को जब तक भागेगा आपको करेगा तो आप उस चीज को चिली पाउडर फेंक कर उससे अपना बचाव कर सकते हैं। नाइफ है, बर्तन आप गिरा सकते हो, तो क्या आपके आसपास जो लोग होंगे तो उनको सुनाई देगा ना इतना हल्ला क्यों हो रहा है, फिर लोग ध्यान देते हैं, आप चिल्ला सकते हो, सेफ्टी कर सकते हो ना अपनी। या आपकी सोसाइटी में फ्लैट है, आपको लगता है कि मैं एंट्री की मैंने फ्लैट उससे लिफ्ट से और मेरे साथ भी कोई एंटर हुआ है, ऐसा होता है ना, तो वो हमको बहुत थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि हाँ अच्छा सा फील नहीं हो रहा है वो जो हमारे साथ में हो।
अब वो जब तक लिफ्ट आपकी, अगर आपको 10th फ्लोर पर आप रह रहे हो तो 10th फ्लोर तक जाएगी, तो आपको विदिन 5-7 मिनट्स लगेंगे ना उसमें, इतना लगेगा। और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ भी मतलब कुछ गलत हो या कुछ आपका सोच रहे हैं कुछ गलत हो सकता है, तो आप उस टाइम अपनी सेफ्टी कैसे करते हैं बताओ। अगर लिफ्ट से जैसे आप जा रहे हो और आपको लगता है कि कुछ मेरे साथ गलत हो सकता है या कुछ बात है, तो आप लिफ्ट में जैसे ही घुसते हैं, आपका 10th फ्लोर पर है ना, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे नंबर पुश कर दो। उससे क्या बेनिफिट होगा, आप एंटर करोगे, लिफ्ट को फर्स्ट पे रुकेगी खुलेगी, सेकंड पे रुकेगी खुलेगी, थर्ड पे रुक के फिर खुलेगी, हर फ्लोर पर वो खुलेगी। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है तो आप तुरंत उससे लिफ्ट से बाहर निकल के स्टेयर्स ले सकते हो। और अगर आपको लगता है कि ये अंकल कुछ करने वाले हैं, तो अंकल के दिमाग में कुछ चल रहा है कि लिफ्ट में इतनी देर में हमें टाइम मिलेगा, तो वो अंकल भी डर के और संभल के रहेंगे कि 12 लिफ्ट खुल रही है, कोई अंदर ना आ जाए, कोई बच्चा ना भाग जाए, ये मुझे कोई और ना देख ले। तो आपको ये छोटी छोटी सी बात है ध्यान रखनी है। लिफ्ट में अगर आप लोग कहीं पे भी मॉल में या कहीं पे पिक्चर हॉल में यूज करते हो तो उसका आपको ध्यान रखना है। लिफ्ट में अपनी सेफ्टी खुद करनी है। अनमन कहता है वो मोबाइल में ये कोई नहीं खेलता। कार्टून देखते हैं, अच्छा। और कार्टून कौन कौन देखते हैं? देखते हैं, सभी देखते हैं ऑलमोस्ट, है ना। ठीक है, अच्छी बात है। आप लोग अपना एंटरटेनमेंट भी जरूरी है बेटा, आप पढ़ाई करते हो है ना, तो एंटरटेनमेंट भी जरूरी है। बट फोन का डिस्टेंस हमारा कितना रहता है, एक बार रहता है ना। टीवी का डिस्टेंस कितना होता है, वॉल से, है ना। तो टीवी को फर्स्ट प्रायोरिटी दो इसके मोबाइल के बजाय, है ना, क्योंकि मोबाइल से आंखें वीक होती है, आपकी आईज वीक होती है, आपका माइंड भी डिस्टर्ब होता है। अगर आप उसको ना लॉन्ग टाइम यूज करोगे ना, तो आपके माइंड में सोचने समझने की क्षमता जो होती है वो स्लो होते 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 बिल्कुल डैम हो जाती है ना। तो इसलिए मोबाइल्स में आपको कम टाइम दीजिए, ओके। मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन बच्चे जिस तरह से यूज करते हैं उस तरह से मोबाइल बहुत ही बेकार चीज़ है ना। मोबाइल हमारे यूज करने के लिए आपको किसी से कन्वर्सेशन करना है, आपको किसी चीज़ की जानकारी लेनी है,